अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 8th नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट के अंदर हमने प्लॉट प्लान से इसका एलिवेशन व्यू और फ्रंट व्यू बनाया था। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसकी रिगिंग टूल टैकल्स कैलकुलेशन एंगल्स ये सारे व्यू सब दिए थे, ठीक है। अब पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे ये जो पंप है P101A एंड B जहाँ पे इसने इंस्टॉल होना है, ये उसकी लोकेशन है। तो दोनों का वेट सेम ही है। तो हम अगर ये लिफ्टिंग प्लान इसका बनाएंगे यहाँ पे क्रेन खड़ी करके 12 मीटर से, तो इसका बनाने के बाद ज़ाहिर सी बात हमें इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब इसका इंस्टॉल करने जाएंगे तो फिर हमें दो लिफ्टिंग प्लान बनाने पड़ेंगे। तो बेहतर है हम क्रेन इसके इतने नज़दीक लगाएं कि जो मैक्सिमम वाला है हम उसको उठा लें, उसको लिफ्ट कर लें। तो जो नीचे वाला होगा उस पर सिर्फ हमने खाली एक बूम दिखाना है प्लॉट प्लान के अंदर, और एलिवेशन के अंदर एक बूम दिखा देना है ताकि पता चले ये भी कर रहे हैं। और नाम दोनों को दे देना है लिफ्टिंग प्लान के अंदर P101A एंड B का, ठीक है। तो मैं आपको इसका 3D आप देखिए इस प्लांट का 3D है। ये टॉप व्यू किया, यहाँ पे जाके देखिए हमने इसको इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसके पास ये रोड है हमारे पास, ठीक है। रोड के साथ ये एक ट्रंच है। आपको मेक श्योर है कि आपने इस ट्रंच से इतनी दूर रखना है जितनी इसकी गहराई है। अब मैं इसको लेफ़्ट या राइट व्यू किसी व्यू में जाता हूँ या इसको फ्रंट व्यू में जाता हूँ, तो मेरे पास ये है पंप, ये दोनों लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ से जाके मैं इसका 2D लेके एक बार इसकी डिमेंशन ले लेता हूँ कि मेरे पास इसकी हाइट कितनी है। ये तो ज़मीन से ऊपर निकली हुई है। आपने तकरीबन यहाँ से इसकी डेप्थ ले लेनी कितनी है, 3 मीटर। तो आपकी जो क्रेन है वो 3 मीटर इससे दूर होनी चाहिए। आप किसी भी साइड पे लगाते हैं, ठीक है। मैं वापस इसको 3D करता हूँ और एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर मैंने क्रेन इस साइड पे लगाता हूँ, क्रेन अगर मैं इस साइड पे लगाता हूँ तो मुझे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मुझे क्रेन इससे दूर रखनी है। मेरा ट्रेलर आता है तो वो भी 3 मीटर इससे दूर होना चाहिए। अगर मैं क्रेन इस साइड पे लगाता हूँ तो इससे 3 मीटर मेरा क्रेन का जो आउटरिगर पैड है वो दूर होना चाहिए। और अगर मैं लोड को स्ल्यू कर रहा हूँ तो इसके अगर ऊपर से गुजर है तो मुझे बूम इतना ऊपर रखना है कि मेरा जो ये पंप है ये इतना इससे ऊपर जाके गुजर जाए, या बूम इतना अप कर लेना है कि इससे पीछे पीछे गुजर जाए, ठीक है। एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है अगर आप क्रेन यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से उठा के इस तरह स्ल्यू करते हैं, बोलते हैं कि इस साइड पे कुछ नहीं है, जबकि इस साइड पे बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं 3D में आपको ये फाइल दिखा सकूँ ये देखिए इसके अंदर आपको पीछे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा सारा, ठीक है। इसको पैप रैक बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि आपको अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ से उठा के लगाने के लिए, इस साइड से आप नहीं लगा सकते। अब ये इस साइड पे जो आपका स्ट्रक्चर है कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इस प्लॉट प्लान के हिसाब से यहाँ तक है। अगर यहाँ तक भी है तो फिर भी जब आप इधर से बूम नहीं घुमा सकते, घुमाओगे तो आपका जो ये काफ़ी ऊपर है, आप देख सकते हैं कितनी इसकी हाइट है। कम अज़ कम 20-25 मीटर इसकी हाइट रहेगी। आप एक साइड पे जाइए और इसकी हाइट ले लेते हैं, DLI एलिवेशन चेक करते हैं अंदाज़न से। 20 मीटर इसकी एलिवेशन है, ठीक है। तो 20 मीटर आपको ऊपर ले जाने के लिए बूम कम अज़ कम 32-33 रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको मैं फ़ाइल को बंद करता हूँ। एक बार आपका जो हल्का सा व्यू है वो हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लिफ्टिंग प्लान की तरफ चलते हैं। मुझे सबसे पहले चाहिए क्रेन का प्लान व्यू। इसको क्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रेन बोलते हैं, ये जो भी मैंने हैंड में पकड़ी है, ठीक है। उसके बाद इसको बूम, फिर कार बॉडी और ये फिर इसका फ्रंट क्रेन, इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ इस साइड पे, ठीक है। अब मेरे पास इस साइड पे कोई चीज़ नहीं है तो मैं इसको खुले दिल से इस साइड पे लगा सकता हूँ। लेकिन मेक श्योर मुझे करना है कि जब ये रोड बना होगा तो उसकी GPB कुछ होगी, और जो कच्ची जगह होगी वहाँ पे GPB कुछ होगी। तो मुझे हिसाब से इसकी 2 GPB बनानी पड़ेगी। आउटरिगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो 1 और 2 के लिए आपके पास जो GPB होगी वो एक शीट की बनेगी। वो कैलकुलेशन लगा होगी, आप इधर आउटरिगर के नंबर दोगे 1 और 2 के 1 और 2 के लिए जो GPB एक कैलकुलेशन लग से, 3 और 4 के लिए लग से, क्योंकि 3 और 4 के लिए जो आपके पास रोड है वो मजबूत है। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको रोड के ऊपर खड़ी करके, तो आप इसमें से जो मिनिमम वाली है वो मिनिमम वाली ये वाली, तो आप उनकी एक GPB भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रोड के ऊपर वो तो उससे बड़ी है, वो ज़्यादा जो लोड है बियर कर सकती है, वो 25 टन मीटर पर स्क्वायर हो सकती है। तो हमने जो मिनिमम वाला है 15 वाला या 18 वाला उसके हिसाब से करना है। अगर ये दोनों लोड बर्दाश्त कर रहे हैं आउटरिगर, तो फिर ये तो रोड के ऊपर वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका वेट कितना है। मैं जाता हूँ जो हमने कैलकुलेशन टेबल बनाए थे इसमें हैं कि नहीं, इसमें नहीं है। जो मैंने फ़ाइल बनाई थी कैलकुलेशन टेबल वाली वो मेरे पास थे इधर क्लास 1 के अंदर शायद, हाँ इसके अंदर। यहाँ से कैट फाइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मेरे पास है, यहाँ से इसके अंदर जाते हैं और मुझे
जो जो टेबल चाहिए मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। क्रेन कैलकुलेशन टेबल, स्लिंग कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने कर ली है, सिर्फ ये चाहिए। उसके बाद इसकी जीबी भी चाहिए और इसकी टैंडम लिफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम एक ही क्रेन से कर रहे हैं। इसकी विंड स्पीड चाहिए और डी भी नहीं चाहिए। कंट्रोल सी, इसको क्लोज़ किया, वापस आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब मैंने आपको पहले बताया जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं उनको इधर एक स्टोर बनाता जाऊँगा ताकि मेरे पास वो चीज़ें यहाँ से मैं उनको पिक कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिर्फ लूँगा क्रेन का टेबल, सी ओ कॉपी करके इधर लेके जाता हूँ। सी ओ कॉपी इधर साइड पे मैं ले आया, इसके पास ले आया, इधर रख दिया। ठीक है, इसमें सबसे जाकर पहले मैं इसमें इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ। ये इसी क्रेन का बना हुआ है, टडानो ATF 160 G5 160 टन और कॉन्ट्रवेट इसका 25 है। तो अब हम देखेंगे हमारे कितने कॉन्ट्रवेट पे करती है। फॉल ऑफ लाइन जो है वो 4 ही रहेंगी। ओके, पाइप स्पूल नहीं, ये क्या हमारे पास, ये है PUMP पंप। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पंप लिख सकते हैं या खाली जो उसका कोड है वही डालिए 101 A एंड B, मतलब ए को भी करेंगे बी को भी करेंगे। अब बूम लेंथ कितनी वो हम सेलेक्ट करते हैं, रेडियस कितना सेलेक्ट करेंगे। अब हम टोटल वजन इसमें डालते हैं, हमारे पास जो वेट ऑफ लोड है वो कितना है 17.500। ठीक है, और 800 की हुक है, मैंने उस दिन चेक की थी। इसे मैं वापस जाता हूँ, ये नीचे क्रेन का फोल्डर है, इसमें 160 का लोड चार्ट अगर चेक करते हैं तो इसको ओपन क्रिएट रीडर के अंदर मैं क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। आपके पास अपना अपना इसका जो होता है PDF रीडर होगा, मेरे पास ये इसलिए इसकी सेटिंग की है। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास 80 टन की हुक ब्लॉक है, उसमें से मतलब 5 शीव है तो 11 लाइन्स आ सकती है। मैंने 4 डाली तो उसका 800 kg वज़न है। ठीक है, अब 800 kg इसका हो गया। यहाँ पे गया, मेरे पास जो लोड है क्रेन की हुक ब्लॉक वो 800 kg है, 0.8। अब टूल एंड टैकल्स ये हमारे पास कितने जो हमने कैलकुलेट करके इधर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टूल एंड टैकल्स 16 और 44, अगर इसमें डालते हैं तो ये 50 और 10 60 kg। ठीक है, 60 kg ये वेट होगा। आपको ज़रा देखना है उधर जाके, आपको प्रॉपर वही लिखना है, टूल एंड टैकल का 60 kg वेट। अब आपके पास टोटल वेट कितना बन गया 18.630। अब आपको कैपेसिटी कितनी चाहिए, अब ये देखिए कि 75.56 आ गया। अब आप इसकी क्रेन की कैपेसिटी थोड़ी सी 75 से इसको 4 कर दें, 24.4 पे भी ज़्यादा है। नीचे आपको ये उसी तरह पता चल रहा है, इसको हम 5 कर देते हैं, 5 पे 74.94, मतलब 24.5 हमारी कैपेसिटी हो तो हमारी क्रेन लिफ्ट कर सकती है। अब हमें जाके 24.5 लोड चार्ट के अंदर देखना है। ये मेरे पास लोड चार्ट है, देखता हूँ 24 ये कितने रेडियस तक मिल सकती है, फिर उसके हिसाब से हम क्रेन सेट करेंगे इतने रेडियस इसको कर सकती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे गया मुझे ये कितना काउंटरवेट 51 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कम काउंटरवेट से स्टार्ट करता हूँ। ये तो इसकी जिप शुरू होगी, जिप हमें नहीं चाहिए, मेन बूम ही चाहिए। ये 0 काउंटरवेट है, 0 काउंटरवेट देख लेते हैं हमारे पास 24 कहाँ पे आती है कैपेसिटी। 25.4 आ रही है, 24 आ रही है, लेकिन हमें ये 25.6 भी है, 25.2 भी है, 24.1 25.2 ये भी है। अच्छा, ये 25.2 10 मीटर पे कर रही है और बूम भी हमारा 39.3 है। बूम इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमने आगे वाला भी करना है, उसके लिए बूम फिर दोबारा सेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 25.2 कैपेसिटी हमें मिल रही है। इससे नीचे वाले में किसी में 24 है, नीचे वाले में किसी में नहीं है, तो ये 25.2 मिल रही है 39 पे। अब रेडियस हमारे पास 10 बन रहा है, तो अब मैं इसको जाके 10 मीटर पे इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। सी लगाता हूँ इसके सेंटर से 10 मीटर, ये 10 मीटर का सर्कल लगा। अब इसको उठा के मैं इसके सेंटर से इसके ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में फिट है, काम करेगी। अब ये तो काम करेगी, लेकिन इसकी जो कार बॉडी है मैं इसको देखूँगी ये ना कि घूमते वक्त उठाते वक्त ये किसी और तरफ चली जाए। इसको मूव किया यहाँ से, यहाँ पे लेके गया और CEN सेंटर इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ, देखो पीछे टच तो नहीं था, और टच होने के बाद आपके पास टच नहीं होना चाहिए लेकिन 1 मीटर का गैप होना चाहिए DLI इस पिलर से यहाँ तक, तो आपके पास 1100, मतलब इसका कोई इशू नहीं, मतलब 10 मीटर पे आपकी क्रेन इसको कर सकती है। अब ट्रंच से कितनी दूर है, आपकी क्रेन बहुत दूर है, कोई टेंशन ही नहीं उससे। ठीक है, यहाँ पे मतलब ओके है, तो आप ऐसा करो एक यहाँ पे दिखाएं आप। ठीक है, अब ये तो चीज़ ठीक होगी, 0 काउंटर वेट पे, एक बूम उधर होगा, दूसरा इधर दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। अब क्या ये 10 मीटर से उठा लेगी? आपके पास जब जगह ये खाली है तो आप जो ट्रेलर है वो अपना इस साइड पे डालें, इजी करें ना लिफ्टिंग प्लान। इतना कंजस्टेड क्यों करना है कि मैंने सीधा रोड से ही उठाना है इसको। रोड से तो तब उठाए ना जब हमारे पास जगह ना हो, हमारे पास खुली जगह है, तो इसलिए हम इसको
कंजस्टेड नहीं करेंगे, इजी से इसको बना देंगे। ठीक है, ये किया, यहाँ पे रख के मैंने अब सर्कल सी एंटर, CEN सेंटर, यहाँ से 10 मीटर का एक रेडियस लगाया क्रेन का। ये वाला जो सर्कल था पहले वाला वो ऑलरेडी डिलीट है। अच्छा, उसके बाद सी लगाया, CEN सेंटर किया, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब BR किया क्योंकि इस साइड से तो मैंने आना नहीं वो काट देते हैं, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक इसको काट देते हैं, फिर यहाँ से लेके इसके सेंटर तक काट देते हैं यहाँ तक, और ये भी डिलीट। अब ठीक है, BR करके इसको यहाँ से जाके ये काट दिया, उसके बाद यहाँ से जाके ये काट दिया, अब ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसी का सेम कॉपी लिया, कॉपी लेके इसको यहाँ से उठा कर रखेंगे इधर, और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे क्योंकि ट्रैलर के ऊपर अगर दूसरे रुख होगा तो इस तरह घूम के उधर जाके सीधा लगेगा। ठीक है, इस साइड पे इसका मुंह उधर होगा, ज़रूरी नहीं कि आप उधर हो। अच्छा, इसके साथ आप एक और भी काम कर सकते हो कि एक ही टाइम पे आप दो भी इसके ऊपर दिखा सकते हो, CO कॉपी, ताकि एक ही चक्कर में दोनों आ गए। तो आप इन दोनों में से एक दिखा सकते हो, मसला नहीं है, मतलब इसी तरह रिवर्स होकर दूसरा भी इधर से उठा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से उठाने के लिए आपका ये बूम ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको उसके नीचे भी कर सकते हो, तो इसलिए आप उसको ये दिखाओ ही नहीं, एक ही दिखा दो कि मतलब आप यहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है, एक बूम इधर ले लेंगे, CO कॉपी, CEN सेंटर यहाँ से, और CEN सेंटर इसके ऊपर, और इसको मूव करके इधर ले जाएंगे CEN सेंटर COG के सेंटर में। ठीक है, अब लगाएंगे DLI, CEN सेंटर COG के सेंटर में, CEN सेंटर क्रेन के सेंटर में, यहाँ से ये 10 मीटर। ठीक है, अब DLI CEN सेंटर यहाँ से CEN सेंटर यहाँ तक। ठीक है, एक हमारे पास ये रेडियस हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको नीचे वाली साइड पे ले आते हैं, एक ये रेडियस हो गया। DLI CEN सेंटर यहाँ से CEN सेंटर इस COG के बीच में ये हो गया। अब ये 9 mm ज़्यादा दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, तो आपको इसको एडिट नहीं करना, यहाँ से क्लिक करके पीछे की तरफ मूव करके 9 mm कम कर देना है। 9 mm को ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं से इसको रीडिंग में कोई फ़र्क आया होगा। ठीक है, तो अब इसकी लेंगे कॉपी, CO कॉपी, इसको ले लेते हैं साइड पे, यहाँ से लोड करता हूँ, इसको मूव किया, इसको डिलीट किया, इसको लिखूँगा मैक्सिमम MAX मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस RADIUS। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टॉलेशन रेडियस, ये कौन से वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसी की कॉपी लेके ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा, मिनिमम, MIN मिनिमम। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि हम लोड उठा रहे हैं तो क्रेन की कार बॉडी के ऊपर से नहीं गुजार सकते। यहाँ से अगर पकड़ इसको मैं सीधा घुमाऊँ इस तरह, तो ये मेरी स्ट्रक्चर के अंदर जा रही है, यहाँ से इसको पीछे करूँगा तो मेरा रेडियस बढ़ जाएगा। अगर आप क्रेन के ऊपर काउंटरवेटर लगा सकते हैं, इसको 10 मीटर यहाँ से कर सकते हैं इस तरह, तो आपका फिर जो रेडियस होगा वो 12-13 मीटर बन जाएगा। अगर आप काउंटरवेट लगा सकते हैं तो क्रेन का मुंह उधर करके इसका रेडियस 13-14 मीटर कर लें, या इसका दूसरा भी हाल है कि इस क्रेन का मुंह इस साइड पे कर दें। यहाँ पे करेंगे तो अब ये जो लोडिंग है ये आप वहाँ से उठाने की बजाय यहाँ से रोड के ऊपर से उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब क्रेन इतना, यहाँ से आपको 1 मीटर इसको गैप छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से क्रेन फिर इसको यहाँ से उठाएगी, यहाँ से उठा के पहला लगाएगी, फिर दूसरे वाला ट्राले के 10 मीटर से ऊपर से उठा के 10 मीटर भी लगाएगी। ये उससे ईजी है, लेकिन क्रेन इतनी बड़ी होती है प्लांट के अंदर, उसको जल्दी से मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके इतने व्हील होते हैं, जहाँ से मुड़ती है ना तो फिर नीचे से जो या तो इसके टायर खिंचते हैं, या नीचे से जो उसका फर्श होता है या पेविंग होता है उसको ये डैमेज करती है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये किया था कि क्रेन है ना वो उसको कम अज़ कम सीधी से सीधी आनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन की आपको समझ आ गई कि आप यहाँ से भी उठा के कर सकते हैं। अब आपके पास ये सारा एरिया खाली पड़ा तो क्रेन को जाके ऐसे घुमाना क्यों है, आप ऐसा कर सकते हैं, क्रेन यहाँ पे जाए इस तरह घूम के यहाँ से रिवर्स होकर आके अपनी पोजीशन कर सकती है। अगर खुदा ना खासा अगर आपका ये जो एक जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये पंप है, यहाँ से तो एक उठा लेगी, अब दूसरे के लिए इसके बिल्कुल साथ भी रखूँ तो ठीक है, दूसरा मतलब क्रेन यहाँ तक उठा सकती है तो दूसरा उठा सकती है। खुदा ना खासा अगर वो दूर हो एक ही टाइम तो ये थोड़ा सा इधर आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे लाने के लिए भी आपको क्रेन का फिर काउंटरवेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर इस तरह जैसे इस तरह ट्राला डालना पड़ेगा उसके साथ, तो फिर क्रेन को भी वैसा करेंगे, इसको भी वैसा करेंगे, तो वो मसला है। क्योंकि हमेशा जितने भी प्लांट होते हैं ना उनके रोड तकरीबन खाली छोड़े जाते हैं, बाकी लेफ़्ट राइट पे कोई ना कोई मटेरियल पड़ा रहता है, उस चीज़ों को खाली करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं अब यहाँ पे ट्रेलर तो मैं ले गया हूँ, अब क्रेन जाती तो क्रेन यहाँ से मुझे ये सारा एरिया खाली चाहिए था, अभी भी मसला नहीं, आप कैसे भी इसको करके कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो बेस्ट लगा मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब जाता हूँ, इसको करता हूँ CO कॉपी, यहाँ पे इसको रखता हूँ और इसको करता हूँ पिकिंग एंड पिक एंड स्ल्यू रेडियस SLEW स्ल्यू रेडियस।
मतलब ये 10 मीटर से उठा ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बूम अप करके आ सकता है या इसी तरह घुमा के ला के बूम अप करके इसको लगा सकता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ से ये वापस आएगा और घुमा के ऐसे लेके जाएगा। अब मुझे एरो चाहिए, तो एरो बनाने के लिए एक सिंपल लाइन लगाएं, PL लगाएं, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर लें, यहाँ से ये वाला, फिर इसका ले मिरर सेंटर से ऐसे, फिर इस लाइन को डिलीट कर दें, फिर करें हैच, इसके ऊपर क्लिक क्लिक और यहाँ से जाके मटेरियल चूज़ करें सॉलिड, ओके, और वो रेड कलर ही रहने दें, ओके कर दें। इसको कर लें ब्लॉक बना लें, यहाँ से क्लिक कर दें, ओके कर दें, ठीक है। अब आप इसको उठाएं, यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको रोटेट करना है इस लाइन के मुताबिक, ताकि इसका जो आगे वाला कॉर्नर उसके साथ टच हो। नहीं तो आप इसका रेफरेंस लेके इसको रोटेट करें, यहाँ से रेफरेंस, और इसको उठा के इसके ऊपर रखें ताकि एरो आपके सीधे जाए। अब AR अरे करने से पहले आपका एक कॉपी ले लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब AR अरे पाथ, इसके ऊपर अब आई प्रेस करें, ये आपके पास आ रहा है 780, इसको 1000 कर दें, ठीक है। 1000 भी ज़्यादा है तो आप इसको इंटर करें, आई प्रेस करें, 1000 की बजाय आप इसको 1500 कर दें, 1500 कर दें, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, इसको उठाता हूँ, अब लगाता हूँ सबसे पहले पॉली लाइन, ठीक है। PL पॉली लाइन किया, पॉली लाइन करके मैं यहाँ से इसके एंड से लगाता हूँ, ठीक है। END एंड करता हूँ इस लाइन के ऊपर, ताकि ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर से इसको एंड पकड़े, एंड कर दिया। एंड के बाद CEN सेंटर करके इसी COG का सेंटर ले लिया, ओके। तो अब मेरे पास ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। आप समझ आ गई, एक पाथ बन गई। तो अब इसके ऊपर ये वाला एरो रखूँगा जो मैंने बचा के रखा हुआ था। अब इस एरो को मुझे बेसिकली रखना तो यहाँ से ही चाहिए, नहीं तो वहाँ से आगे जाके बढ़ जाएगा। रेफरेंस ये RO किया, यहाँ से ये दूसरे वाले को पकड़ रहा है, इस वाले को, वो मेरे वाला नीचे चला गया। DR लगा के फ्रंट पे ऊपर आया। अब सिंगल RO किया, इसके सेंटर से रेफरेंस लिया, यहाँ से इसको और इसको इस लाइन के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब AR अरे पाथ इसके ऊपर, ओके। अब इसको भी आई करके इसको 1500 करेंगे, ठीक है। डन हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसमें आउट ट्रिगर भी रेड है, ये भी रेड है, तो आप ऐसा करो, इसको कॉपी करके एक साइड पे ले जाओ, इसको एक्सप्लोर करो कि इसके किसी एक तीर को ओपन करो, यहाँ पे इसके मटेरियल का कलर हल्का सा कर दें या जो आपको अच्छा लगता है, ताकि उधर ज़्यादा रश ना बचे, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा उससे बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ DLI लगाता हूँ क्रेन की ये वाली डिमेंशन, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो ऐसा करके इसको थोड़ा सा बड़ा आगे तक ले जाऊँगा, या इसको इस साइड पे भी कर सकता हूँ। हमें तो मेन अपनी डिमेंशन दिखानी है ना, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से उठा के इसको, अब इसको हम DRA बता सकते हैं, या इस साइड पे हमने ये लिखा हुआ है कि ये वाली जो लाइन जा रही है वो क्या है, वो ये वाली लाइन जा रही है वो कितने मीटर पे है वो बता रहा है हमें जी। इस साइड पे हमने ये डाला हुआ है 6.552। तो इधर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी आप लिख सकते हैं, एरो देंगे तो ज़्यादा रश मचेगा। तो आप उससे बचने के लिए इधर आ जाएँ। अब इन पंप के जो नंबर है वो दोनों बूम के नीचे आ रहे हैं, तो आप इस प्लॉट प्लान को एडिट करें, REFE एंटर, इन दोनों को मूव करके यहाँ से निकाल कर थोड़ा इस तरह दे दें, ठीक है। ये तो इसके सामने जा सकते, इसको इधर ही रखें और इसको भी इसके नीचे रख दें या थोड़ा सा साइड पे कर दें, ऊपर भी रख सकते हैं। तो वेट हम यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं, वेट दिखाते ही नहीं, वेट जब हमने वहाँ पे दिखा हुआ, इसको TORI टोरिएंट लगाओ, इसको और इसको सिलेक्ट करके ऐसे करो, ऑर्थो में डाउन करके, दोनों एक ही बार में सीधे हो जाएंगे। यहाँ पे रखो और इसको डिलीट करो, इसको थोड़ा सेट करो, इसी की कॉपी लेके इधर लेके आते हैं और इसको B कर देते हैं, ठीक है, ताकि की लाइन में। अब इसको DR लगा के ऊपर करना है, क्योंकि इसके नीचे ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। REF, ठीक है, उसके नीचे चलेगी REFC, ओके। ये करके बाहर आ गया, A और B हो गया। अब ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके साथ हमने क्रेन का एक रेफरेंस देना है कि हमारे वाला ये जो आउट ट्रिगर है ये इस बीम से कितनी दूर लगेगा, ओके। अब LE लगाना है कि ये वाले आउट ट्रिगर हैं कितने, आपके पास ऊपर जगह है तो आप खुले दिल से ऐसे करें, एक लाइन लगाएं यहाँ पे और इसी डिमेंशन को पकड़ें, CO कॉपी करके यहाँ पे लेके जाएं और यहाँ पे लिखें आउट RIGGR आउट ट्रिगर PADS पैड्स, ठीक है। इसको क्लिक करें ऐसे और इसके ऊपर क्लिक करके इंटर प्रेस करें, नई लाइन में जाइए। अभी जो हैं वो हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है। DLI लगाते हैं, कौन सा खाली खड़ा हुआ है, ये भी खाली है, इसको क्लिक करके यहाँ पे डिमेंशन दे देते हैं 1.5, इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं 1.5 एंड
1.5। ये अभी तक के लिए हमारे पास जो 1.5 है जो क्रेन का हमने पहले यूज़ किया वही दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब इसको भी मैं ये लिख दूंगा, यहाँ पे इंटर करूँगा 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर और पीछे एक मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको नीचे ले आएंगे ऐसे, और इसको डी आर लगा के फ्रंट कर देंगे, ऊपर ले आएंगे इस लाइन को, ठीक है, ऐसे करके सेंटर में फिट हो गया। अब ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं। अब क्रेन का नेम कहाँ है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रह गया था जो हमने अभी सेट किया है, जिसके मुताबिक हम लोड चार्ट में देख रहे थे कि हमारे पास 25/2 बन रही है, 39/3 25/2, ये 39/3 उसका बूम है और 25/2 उसका कैपेसिटी है 25/200। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी सेटअप रेडियस कितना हमारे पास, लिखेंगे क्रेन मैक्स लिफ्टिंग रेडियस, या मैक्सिमम क्रेन को निकाल ही दो आप, सिर्फ क्रेन को निकालो, जब क्रेन ही चल रही है तो ये ठीक है। मैक्स लिफ्टिंग रेडियस या ऑपरेटिंग रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। या आपके पास जगह है तो मैक्सिमम पूरा ही लिख दें, मुझे लगता नहीं पूरा आएगा, नीचे चला गया तो इसको टेबल को छेड़ने से बेहतर है कि आप इसको निकाल के इसके साथ डॉट लगा दीजिए, ठीक है। मैक्स लिफ्टिंग रेडियस कितना है आपके पास 10, और कम वाला कितना है 6.552, ठीक है। तो इस टेबल में हमारे पास 72% आ गया, और ये दूसरी ये भी आ गई। अब इसमें क्या है कंट्रीब्यूट कितना हमारे पास 0.0, ये टेबल आपका फिल हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आके हमने 2-3 चीज़ें और देनी हैं। CO कॉपी इधर किया, इसको लिख देंगे TRAIL ER भी होता है, OR भी लिखा जाता है कभी कभार। इसको ट्रेलर इधर इसके ऊपर लिख देते हैं, ये ट्रेलर हो गया। ट्रांसपोर्टर लिख दीजिए। पिक एंड स्लीव रेडियस 10 मीटर से वापस आएगा, और ये वाला रेडियस हमारे पास कितना है जी 6.522। अब इसको और इसको DR लगा के फ्रंट लेके आते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या रह गया, आउट ट्रिगर भी हो गया, ये भी सारी चीज़ें होगी। अब क्रेन का सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं आप, दो चीज़ें रहती हैं इसमें, एक क्रेन का नाम और दूसरी चीज़ इसको बोलते हैं बैक स्लीव रेडियस या टेल स्लीव रेडियस। BR कितना, ये हमने इस साइड से देखना है, क्योंकि जब ये उठा के इस साइड से घूमेगी तो हमने इस साइड से देखना। अब ये जो लाइन गुजर रही है उसकी टेल स्लीव की रेडियस है। अब हमें यहाँ से भी इसका एक रेफरेंस देना है, बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। BR यहाँ से इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, क्योंकि जब इसने यहाँ से उठाना है तो ये साइड ऐसे करके ये उधर घूमेगी, ठीक है। तो वो जो लाइन है वो हमें चेक करनी है, उसी लाइन के अंदर से हमें एक डिमेंशन दे दी कि वो इतना दूर उससे गुजर रही है। ओके, यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब इसमें कुछ और रहता है तो हम उसको, अभी इसमें नेम रह गया, नेम ले जाने के लिए कोई है नेम के लिए हमारे पास टैग, या बनाना पड़ेगा तो हम बना लेते हैं, न्यू बना लेते हैं। यहाँ से इसी को लेता हूँ कॉपी, मैक्स वाले को CO कॉपी किया, यहाँ पे रखा, इसके नज़दीक रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या क्या फिल करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आ गया जी टडानो ATF 160 G-5, जो 130 है उसके साथ भी G-5 लगता है, और जो 110 है उसके साथ BG-5 लगता है, और जो जो 70 टन है उसके साथ लगेगा G-4, क्योंकि वो 4 एक्सल है। ये 5 का मतलब 5 एक्सल है, ठीक है, 5 टायरों वाली। अगर मेरे पास ये 130 है और G5 है, इसका मतलब वो 130 टन करें ना, लेकिन एक्सल उसके भी 5 ही हैं, ठीक है। तो मेरे पास 160 है। अब यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं और दूसरी वाली लाइन में लिखते हैं COUNTERWEIGHT, काउंटर वेट कितना है 0.0T। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, डानू, ठीक है। अब नेक्स्ट में गए, यहाँ पे क्रेन कैपेसिटी ऊपर डाल देते हैं, इंटर किया CRAN क्रेन CAP कैप, और लिख दीजिए 160.0T। अब ऐसा कर सकते हैं, इनके हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रीन कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, जो हमारे यहाँ पे ठीक है, इसको कर देते हैं, या वो ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ये एक छोटा सा टैग बन जाएगा, आप इसको जैसे मर्जी मॉडिफाई कर लें। अब ये अगर इसको डिलीट करता हूँ, ये बाद में हमें डिस्टर्ब करेगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। इसको क्रेन के पास लेके जाते हैं, इधर लग तो अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा करते हैं, इसका बनाते हैं ब्लॉक B एंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ CRAN क्रेन डिटेल या क्रेन नेम, ये लिख के ओके किया। कहीं से भी इसको क्लिक करके ओके कर दिया, इसके अंदर गया, एक इसके ऊपर REC रेक्टेंगल लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे।
इसका कलर कर देते हैं वाइट ब्लू जो आपको चाहिए, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ, BC, ठीक है। ये एक टैग बन गया। अब इसमें कोई मसला नहीं। अब इसको उठा के आप कहीं भी रखेंगे नीचे से हर चीज़ हाइड हो जाएगी। इसको वापस आके मैं इसके क्रेन के पास रखता हूँ। यहाँ पे भी रख दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें क्रेन की लेंथ नहीं मिलेगी। आप थोड़ा सा यहाँ पे रख दीजिए। ओके, तो इसके साथ आपका प्लॉट प्लान देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको खुद बनाया तो आपके लिए यकीन जानिए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप आराम से पहचान सकते हैं मेरी ये जो 10 मीटर है ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही जो हमने प्लॉट प्लान बनाया। नेक्स्ट के अंदर हम इसके एलिवेशन व्यू बनाएंगे, फिर दूसरा एलिवेशन व्यू बनाएंगे। तो एलिवेशन बनाने के बाद दरअसल हम अभी इसकी जीबीबी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये लगते हाथ जो है ना जीबीबी कैलकुलेशन भी डन हो जाए। मैं इसको कॉपी करके पास लेके आता हूँ। आप देख लीजिए इस टेबल को कैसे फिल करते हैं। ये जीबीबी टेबल रखा मैंने। सबसे पहले क्रेन मॉडल मेरे पास क्या है, टडानो ATF, टडानो ATF 160G-5, ठीक है। ये मेरे पास हो गया क्रेन का नेम, ओके। अब क्रेन के नेम के बाद हमारे पास है जो क्रेन का काउंटर वेट कितना है 0.0, ये हर चीज़ आपके सामने है, ओके। क्रेन का सेल्फ वेट कितना है 60 टन। ये 60 टन कहाँ से मिला मुझे पता है, क्योंकि ये 5 एक्सल है, पर एक्सल पे इसका 12 टन वेट आता है, ठीक है। ये मैं ऊपर जाता हूँ, ये लोड चार्ट पहले निकाल लेता हूँ कंट्रोल P करके। इसको यहाँ से PDF प्रिंट करता हूँ, करंट पेज करता हूँ, ओके करता हूँ, और इसको यहाँ से करके इस वाले फोल्डर के अंदर ले जाके लिखता हूँ लोड चार्ट, LOAD लोड CHART, क्योंकि मुझे और लोड चार्ट नहीं चाहिए, जो चाहिए मैंने वो ऑलरेडी पहले निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसमें जाता हूँ नीचे कि मुझे क्रेन का जो सेल्फ वेट है वो कहाँ से मिला। ये नज़र आ रहा है आपको 60 टन, ठीक है। ये व्हील बने हुए, इसमें पहले एक्सल पे 12 टन है, आगे वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, 4 वाले पे भी। मतलब पहला एक्सल कौन से वाला, ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह ये 60 टन उसका सेल्फ वेट है, तो 60 टन उधर आएगा। यहाँ पे 60 टन आ गया। अब क्रेन के साथ काउंटर वेट कितना हम यूज़ कर रहे हैं 0.0। अब उसकी लेंथ कितनी है जो है शॉर्टर साइड इसकी कौन सी होती है, ये वाली, ये 83 है, ओके। और दूसरी साइड कितनी है 89 80, ठीक है। तो शॉर्टर साइड हमारे पास हो जाएगी 8.3 और लॉन्गर साइड हमारे पास कितनी है 8.980, शायद 8.980। आप उन्हें हर चीज़ देखनी 8.980, ठीक है। अब इसके बाद नीचे जाते हैं, 4 आउट रिगर 1 बाय 1 के ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसमें हमारे पास टोटल वेट कितना हो रहा है हमारे पास 17, एक कैलकुलेटर 18.360। अब रेडियस कितना हमारे पास, फैक्टर लोड के बाद रेडियस हमारे पास 12 टन, सॉरी 10 मीटर। अब 10 मीटर करने के बाद हमें वो बता रहा है अगर आपका एरिया 20 है तो आपके पास जो उसकी आ रही है 16.56, मतलब 1.5 के ठीक हैं। अगर वो बताता है कि भाई ये जो मेरा रोड है वो 20 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड बर्दाश्त कर सकता है, और जहाँ पे इसने यहाँ पे कच्ची जगह पे लगाया है तो यहाँ पे ये 15 करेगा। अगर ये 15 करता है तो आपको क्या करना है जी, इधर आके इसको 15 लिख देना है, ओके। 15 लिखने के बाद आप देखो ये 15 से ऊपर है, तो अब आपको जाके इधर अपना आउट रिगर 1.8 और 1.8 करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें ना वेट हम कम कर सकते हैं ना काउंटर वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं 1.88 के हिसाब से। तो अब 1.8 हो गया। अब 1 पॉइंट आपने इस क्रेन के अंदर जाके इसको, अभी ये देखिए नीचे कितना है 1.5 है, तो इसको इतना बड़ा करना है कि ये 1.8 हो जाए, ये 1.8 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। इसको भी बड़ा करना है, इसको भी बड़ा करना है, चारों को बड़ा करना है। इधर भी आपने 1.8 और 0.1, और ये भी इसकी डिमेंशन लें तो 1.8 आना चाहिए। इस चीज़ की समझ आ रही है आपको। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पर फिर टाइम लग जाएगा। मैं वापस जाता हूँ 1.5 और इस 20 ही रखता हूँ कि मेरा जो एरिया है वो 20 है। 20 में मेरा 16.56 आ रहा है। इसके साथ मेरा ये वाला टेबल कंप्लीट है, ठीक है। ये कंपैक्टेड नहीं है, उसको ग्रेव्ड एरिया भी बोल सकते हैं या अनकम्पैक्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो कंपैक्ट नहीं हुआ, या कंपैक्टेड भी लिख दीजिए, वो पेव्ड एरिया नहीं है, रोड नहीं है, एस्फॉल्ट नहीं है या रोड नहीं है। कंपैक्टेड लिख दें कि वो मट्टी है, उसको रूला चूल्हा चलाया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और ऐसा तो होता है प्लांट की लेफ्ट से रोड के साइड जो जगह इतनी सख्त हुई होती है, ठीक है, क्योंकि वो रोड जितनी मजबूत नहीं होती लेकिन रोड के साथ वो लगी होती है तो वो काफ़ी मजबूत होती है। तो यही चीज़ लिखे रहने थे इसमें, कोई इस टेबल में कोई मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए।
ये अगर आपके पास चीज़ें हैं तो ये आपने अभी फिल किया है, कितना इजी तरीके से इसको फिल किया है, कोई मसला नहीं। तो ये टेबल अभी आपके सामने फिल किया, इन दोनों का मसला नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, इसका टैक्स और इसका टैक्स, इसका जो कलर ये ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, इसमें मतलब ब्लू किया हुआ है, सेम मैच होने चाहिए ताकि टेबल थोड़े से अच्छे डिसेंट लगें। ठीक है, तो इन टेबलों को बाद में हम सेट करेंगे। तो ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो इसके अंदर हमारा जो प्लॉट प्लान है वो कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ रह गई है, चीज़ें रह जाती हैं फिर। इसमें हमारे पास ये रह गया। ठीक है, सीओ कॉपी करके इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, कहीं भी मुझे जगह मिलती है सही से मैं यहाँ पे रख के इसको करता हूँ। पहले तो मुझे इसको मैच करना है कि मेरे पास जो बड़ा डाटा वो कितना है इन दोनों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ प्लॉट प्लान। ठीक है, प्लॉट प्लान है। अब जब उसके स्केल की तरफ आएंगे, इसको, इसका जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, जो है यहाँ से जाके ब्लू कर दिया, नहीं यहाँ से ब्लू कर देते हैं। ठीक है, प्लॉट प्लान 1:100। जब प्लॉट प्लान की इसकी स्केल की तरफ जाएंगे तब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसको हर एक को करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ चलते जाइए, ये ज़्यादा काम नहीं है। साथ साथ अपना जो होमवर्क है उसको करते जाएंगे तो इशू नहीं होएगा। अगर काम जोड़ के पेंडिंग रखेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।